हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप एवरीथिंग विल बी फाइन। तो चलिए, हम आज जो हमारा टॉपिक है वो है सैलरी टू पार्टनर्स, अलाउएबल सैलरी टू पार्टनर्स। तो हम चलते हैं। ये हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम है, ये हम थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं। यहाँ नेम आ गया, फर्म का एड्रेस आ गया, पैन आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, तो एटसेट्रा एटसेट्रा एलिमेंट्स आ जाएंगे। मैं अभी यहाँ लिख नहीं रहा, तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस दे के थोड़ा सा उससे आगे चल रहा हूँ। तो हमारा ये है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। अज्यूम हमारी शीट इतनी होगी। हमारा जो हेड है, सबसे पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो साथ साथ में मैं ना ये यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने ढूंढनी है अलाउएबल सैलरी। तो इसमें हमारे दो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है अंडर सेक्शन 184 और दूसरा है 40 सब सेक्शन बी। हर कोई यही सोचता है कि हमने सैलरी 90% 60% से कैलकुलेशन कर ली जी भाई, तो वो उस फार्मूले से अलाउड हो रही और हमारी कोई कंडीशंस नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए अगर वो आपकी परसेंटेज से सैलरी आ भी जाती है, तो अगर आपने सेक्शन 184 की कंडीशंस और सेक्शन 40 सब सेक्शन बी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की है, तो इवन आपकी वो सारी परसेंटेज सही भी है, तब भी सैलरी आपकी डिसअलाउड होगी। ना सिर्फ सैलरी बल्कि इंटरेस्ट टू पार्टनर्स भी डिसअलाउड होगा। तो हम चलते हैं कि सबसे पहले ये हमें समझना होगा कि इसकी कंडीशंस क्या है। तो थोड़ा सा मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ, बाद में इसको हम थोड़ा कंडीशंस अंडर सेक्शन 184 थोड़ा हिंट ही दे रहा हूं मैं यहाँ पर आपको। तो हमारी जो पहली कंडीशन है वो है कि पार्टनरशिप डीड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप डीड का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि उसमें इंडिविजुअल का जो शेयर है, जो पार्टनर्स का शेयर है, वो मस्ट बी स्पेसिफाइड। इस जो पार्टनरशिप डीड में उसका इंडिविजुअल का जो पार्टनर्स का शेयर है वो स्पेसिफाई होना चाहिए। तो पार्टनर शेयर मस्ट बी स्पेसिफाइड इन पार्टनरशिप डीड। तीसरा जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि जो हमारी सैलरी है, जो हमारी सैलरी है, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी चेंजेस होती है, अगर मान लीजिए आपने पहले पार्टनरशिप डीड बना ली और उसके बाद जो भी चेंजेस होती है, जो आपका रिवाइज्ड पार्टनरशिप डीड है, वो होनी बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो आपको एक रिवाइज पार्टनरशिप डीड बनानी होगी, जिसको आप सप्लीमेंट पार्टनरशिप डीड भी बोल सकते हैं। तो ये रिवाइज्ड पार्टनरशिप डीड बनानी होगी whenever there changes in profit sharing ratio etc.
तो ये हमारी कंडीशंस थी, जो इम्पोर्टेंट कंडीशन थी सेक्शन 184 की। साथ में हमने जो कंडीशंस है वो सेक्शन 40 सबसेक्शन बी की भी सेटिस्फाई करनी है। सेक्शन 40 सबसेक्शन बी। तो साथ साथ में चलते जाते हैं, हम इधर हम बनाते भी जाते हैं। तो पहले आ गया हमारा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। ये आप वीडियो ध्यान से देखिए, यहां पर आपको एंड तक समझ आ जाएगा। सारी डिटेल जो सैलरी कैसे अलाउड होती है पार्टनरशिप में, इक्वल टू सम P&L में हमने सैलरी टू पार्टनर्स किया हुआ है। नेट प्रॉफिट पहले ले रहे हैं हम, नेट प्रॉफिट ये है, तो नेट प्रॉफिट आ गया हमारा। पहले तो इसको हमने 2 डिजिट पे ले लिया। दूसरा ये है कि हो सकता है आपका नेट प्रॉफिट जो है वो आपका पैसे में हो, तो आपको राउंड ऑफ करना होगा। तो ये राउंड ऑफ का फार्मूला हमने पहले भी ये 2-3 बार अप्लाई किया है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ हमें 2 डिजिट नहीं चाहिए, तो इसको हमने 2 डिजिट कर लिया। तो आगे चलते हैं, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें हमें चाहिए क्या? तो अब हम चलते हैं सेक्शन 40B की कंडीशंस। तो पहली कंडीशन है हमारी, जो सैलरी शुड बी पेड ओनली टू ए वर्किंग पार्टनर। सैलरी जो हमने देनी है वो सिर्फ अलाउड जो है वो सिर्फ वर्किंग पार्टनर को है। नॉन वर्किंग पार्टनर को सैलरी अगर आपने दी है तो वो डिसअलाउड होगी। दूसरा, जो हमारी सैलरी है वो मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड एंड इट शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। जो हमारी पार्टनरशिप डीड में जो कंडीशंस लिखी हुई है सैलरी के लिए, तो वो मस्ट बी सेटिस्फाइड। थर्ड जो कंडीशन है, सैलरी जो हमने देनी है वो पार्टनरशिप डीड जिस दिन लिखी हुई है उस दिन के बाद की सैलरी अलाउड है। अगर पार्टनर को सैलरी मिलती है पार्टनरशिप डीड लिखने से पहले, मान लीजिए पार्टनरशिप डीड की जो डेट है वो 1 जुलाई 2019 है, तो उससे पहले की अगर सैलरी उसको दी हुई है वो सैलरी डिसअलाउड होगी, उसके बाद की ही सैलरी अलाउड हो सकती है। तो उसके बाद हमारा आता है बुक प्रॉफिट। ये बुक प्रॉफिट क्या होता है? तो हम चलते हैं पहले बुक प्रॉफिट के लिए। पहली कंडीशन है कि हमने नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस काउंट किया। उसमें हमने क्या ऐड किया? उसमें हमने एडजस्टमेंट ली। मेड एडजस्टमेंट एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 28 to 44 DB। आपकी जितनी भी एडजस्टमेंट है सेक्शन 28 to 44 DB वो डिसअलाउड वगैरह है, तो यहाँ आप ऐड बैक कर देनी है उसकी। तो उसके बाद हमारा है ऐड सैलरी टू पार्टनर्स। ये ऐड तभी करनी है अगर आपने सैलरी को डेबिट किया हुआ है, पार्टनर की सैलरी टू पार्टनर्स। तो इक्वल टू सम सैलरी टू पार्टनर हमारा जो आ रहा है वो ये आ रहा है, तो इसको हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट जो आपका है ये आपका आ गया बुक प्रॉफिट।
प्रॉफिट आ गया आपका। एक दो चीज़ों में आपको बता दूं, अगर आपकी नेट प्रॉफिट में कोई भी किसी भी अदर हेड की इनकम ऐड है तो वो आपको लेस करनी होगी। जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की है, कैपिटल गेन की है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की है, तो वो बुक प्रॉफिट का पार्ट नहीं होगा। दूसरा, अगर आपके जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं वो आपने बुक प्रॉफिट से लेस नहीं करने हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लेस हो सकता है। तो उसके बाद जो आपकी डिडक्शंस हैं, जो आपने डिडक्शंस करनी है ग्रॉस टोटल इनकम से 80C टू 80U, वो आपने इग्नोर कर देनी है टोटली जो बुक प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। तो ये आपका आ गया बुक प्रॉफिट। नेक्स्ट चलते हैं हम, सैलरी अलाउड कितनी होगी। तो ये देखिए हम, ये हमारा आ गया बुक प्रॉफिट। फर्स्ट 90% ऑफ, ये देखिए हमें ये आ गया हमारा 3 लाख, 90% ऑफ 3 लाख। लेकिन अगर ये 3 लाख से कम हुआ तो इसलिए हमें फिगर चाहिए। ये हमारा एक और फार्मूला आ गया, ये हमारा थर्ड फार्मूला है, मिनिमम। मिनिमम किसका? इसका, बुक प्रॉफिट का। तो ये आपका अगर बुक प्रॉफिट 3 लाख से कम हुआ तो आपको वही फिगर लेनी होगी। तो ये हम लेते हैं मिनिमम, मिनिमम J19 और 3 लाख। ये आपका फार्मूला आ गया, मिनिमम J19 और 3 लाख। इसका आपको चाहिए कितना? 90%। तो इसका आंसर आ गया इक्वल टू सम दिस फिगर मल्टीप्लाई बाय 90%, मीन 0.9। 90% आ गया। तो नेक्स्ट हमें चाहिए 60% ऑफ। अब ये फिगर क्या होगी? तो आप देखिए, ये होगी इक्वल टू सम, जितना आपका बुक प्रॉफिट है माइनस, माइनस कितना, क्योंकि आपने 3 लाख ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, माइनस 3 लाख। ये आ गया आपका बुक प्रॉफिट। तो इसको आपको चाहिए इक्वल टू सम 60% मल्टीप्लाई बाय 0.60। तो ये फिगर आ रही। अब देखिए, ये आपका है बुक प्रॉफिट, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये आपकी सैलरी मीन्स, यहाँ पर टोटल लगा देते हैं हम, आपको और आइडिया हो जाएगा, थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा। इक्वल टू सम, ये फिगर आ रही है आपकी बुक प्रॉफिट की। तो ये ऐसे एडजस्टमेंट करनी है, कॉपी प्लस पेस्ट। ये आपकी सैलरी आ रही है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो सैलरी है ये इतनी अलाउएबल सैलरी है, लेकिन अलाउड कितनी होगी? अलाउड होगी एक्चुअल, एक्चुअल सैलरी। तो इसका मतलब ये हुआ बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ एक्चुअल सैलरी। तो ये आपकी फिगर आ रही
इक्वल टू, यहाँ आपको मिनिमम फार्मूला यूज करना होगा, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगी। तो ये देखिए किससे मिनिमम, एक्चुअल सैलरी, सैलरी टू पार्टनर्स हमने एक्चुअल ये दी हुई है, इन दोनों में से मिनिमम, तो ये आ रही आपकी इतनी सैलरी अलाउड। साथ में हमने ये भी देखना है 1,50,000 का भी रूल है, उसको भी हमने ध्यान में रखना है। तो इसलिए बट सब्जेक्ट टू मिनिमम, क्योंकि जो मिनिमम सैलरी है 1,50,000 तक तो अलाउड ही होती है, इवन लॉस भी हो। तो हमारी जो अलाउड सैलरी है वो आ रही है आपकी ये जो आपकी सैलरी है इक्वल टू मैक्सिमम। मैक्सिमम इसलिए क्योंकि आइदर 1,50,000 और दिस अमाउंट। तो ये आ रही है आपकी अलाउड सैलरी, तो इसलिए ये आपकी अलाउड सैलरी आ रही, ये आ गई आपकी बिजनेस इनकम इक्वल टू सम दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट। इसको हमने अंडरलाइन किया, तो ये आ गई आपकी बिजनेस इनकम। तो चलिए हम यहाँ थोड़ा सा अपना फार्मूला चेंज कर रहे हैं। रीज़न ये है कि अगर हमारा ये बुक प्रॉफिट ये वाला 3 लाख से कम हुआ, फॉर एग्जांपल ये देखिए, तो ये हमारी माइनस में चल जाती है, तो ये माइनस में नहीं जानी चाहिए हमारी। तो इसके लिए हम थोड़ा सा फार्मूला चेंज करेंगे। चेंज किया होगी, एक नया फार्मूला यूज करेंगे, इफ ब्रैकेट स्टार्ट की हमारी। तो ये देखिए लॉजिकल टेस्ट है, ये जो फिगर आई है हमारी, अगर हमारी ये लेस देन और इक्वल टू, ये फिगर हमारी अगर 3 लाख से हमारी अगर ये टेस्ट है हमारा कम है, तो यहाँ देखिए ये टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप यहाँ देखो कि इधर कॉमा है, कॉमा डाला हमने, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये कम है तो आंसर क्या आना चाहिए, अगर वो 3 लाख से कम है तो 0 आना चाहिए। अगर वो 3 लाख से अबव है तो तब क्या होना चाहिए, तब हमारी एज इट इज फिगर जो हमने पहले कैलकुलेट की थी वो आनी चाहिए, J19 यानी बुक प्रॉफिट माइनस 3 लाख, तो हमारी ये फिगर आनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा फार्मूला कंप्लीट। अब आप देखिए यहाँ पर हम अगर 85,000 कर रहे हैं तो ये 0 आ रहा है। देखिए ये बुक प्रॉफिट है, ये भी बुक प्रॉफिट, तो ये 0 आ रहा है। तो इसलिए ये हमारा फार्मूला सही हो गया। तो उसके बाद हमारा यहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ भी हमारी कंडीशनल हमारी लगेगी। तो आप यहाँ देखिए, अगर ये हमारा बुक प्रॉफिट ही हमारा जो नेट प्रॉफिट है ये हमारा 1.5 लाख से नीचे चला गया, जैसे सैलरी टू पार्टनर्स है, मान लीजिए यहाँ मैं सैलरी टू पार्टनर 50,000 कर रहा हूँ, तो अब देखिए ये सब्जेक्ट टू मिनिमम 1,50,000 कर रहा है, जबकि ये एक्चुअल में आना चाहिए 50,000, क्योंकि जितनी सैलरी हमने एक्चुअल में पेड की है उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती ये।
तो इसलिए हमने इसमें भी थोड़ा सा चेंज करना है फार्मूला। तो फार्मूला क्या होगा, ये भी इफ से रिलेटेड होगा। इफ ये भी कंडीशनल है, तो कंडीशन हमारी क्या है, मैक्सिमम। ये जो फिगर हमारी आई है, ये जो हमारी फिगर कैलकुलेट हुई है, अगर ये फिगर 1,50,000 से अबव है, तब आंसर हमारा क्या होना चाहिए, तो तब हमारा आंसर होना चाहिए ये। अगर ये फिगर हमारी फॉल्स है, तो तब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, तब हमारा आंसर आना चाहिए ये। अब जैसे थोड़ा सा हम चेंज करते हैं टेस्ट चेक करने के लिए, 85,000, तो ये देखिए ये हमारी सैलरी अलाउएबल है, हम इतनी सैलरी पे कर सकते थे, एज पर 40 भी अलाउड है, लेकिन हमने जो एक्चुअल सैलरी पे की है वो 85,000, तो एक्चुअल सैलरी से अबव नहीं हो सकती ये। अब हम थोड़ा सा और फार्मूला चेंज करते हैं। अगर हम 1,30,000 करते हैं, तब भी हमारी सैलरी 130 अलाउड होनी चाहिए। तो ये आ गया हमारा एक्चुअल में आंसर, तो इसलिए ये फार्मूला हमारा सही है। तो ये हमारी अलाउड सैलरी हो गई। आपको ये तो मैंने 184 की कंडीशन तो बता दी थी, साथ में मैंने आपको 40B की कंडीशन भी बता चुका हूँ। तो यहाँ 40B की कंडीशन लिखी नहीं है, फिर भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। रूल ऑफ 90% एंड 60%, तो इसका रूल ऑलरेडी आपने डिटेल में ये समझ लिया होगा कि जो फर्स्ट 3 लाख बुक प्रॉफिट है, और इन केस ऑफ लॉस 1,50,000 है, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज मोर, और दूसरी तरफ जो भी बैलेंस बच गया बुक प्रॉफिट का, उसका आपने 60% कर दिया। तो ये मैं बड़ी डिटेल से आपको समझा चुका हूँ। तो दूसरा है सैलरी ओनली टू, ये भी मैं बता चुका हूँ, सिर्फ वर्किंग पार्टनर। तीसरा मैंने आपको यहां बताया था सैलरी मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई करनी होगी। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो हमारी रेम्युनरेशन है, जो सैलरी है, should not pertain to period prior to partnership deed। होप आपको ऑलरेडी ये सारा समझ आ गया होगा। तो बाकी डिटेल्स ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये आपने लिखना नहीं है, बस आप ये देखो कि आपकी अलाउएबल सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी। थैंक यू, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये काफ़ी यूज़फुल वीडियो थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ में बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। थैंक्स अगेन। ओके।